India Muslims say एक सौ जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी टिकटॉक पे इंडियन लोगों से एक सवाल किया था। वो सवाल ये था इंडिया के मुसलमानों के लिए। इंडिया के मुसलमानों से एक सवाल है मेरा। एक तरफ तुम्हारा हिंदुस्तान यानी कि इंडिया हो और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जहां अल्लाह का घर हो, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? जवाब जरूर दीजिएगा। और ऊपर इसके ऊपर एक भाई ने लिखा हुआ है कि सेम क्वेश्चन आपके लिए, आपको सऊदी और पाकिस्तान में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो आप किसको करेंगे? तो मेरे भाई, मेरे पास इसका ये जवाब है कि हम पाकिस्तान के बड़े छोटे बूढ़े जवान, इवन के हमारे हुक्मरान सब मुसलमान, पाकिस्तान के ऑल मुसलमान, अगर अल्लाह ना करे सऊदी अरेबिया में अल्लाह के घर पे किसी कोई छोटी सी भी आंच आए, मक्का या मदीना पे, मक्का हमारा हरम शरीफ है, पूरी दुनिया के मुसलमान उस खाने काबा यानी कि किबला शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। समझ रहे हैं? अगर वो हमारे किबला शरीफ, हमारे मक्का मदीना पे जरा से भी आंच आए तो हम पूरे पाकिस्तानी A to Z, हमारे माँ बाप, हमारी मालो दौलत, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे अल्लाह ताला के घर के लिए यानी कि हरम शरीफ के लिए। समझ रहे हो? यही सवाल मैंने इंडिया से किया था तो इंडिया वालों ने बोला कि नहीं, इंडिया के 5% लोगों ने बोला कि मक्का यानी कि अल्लाह के घर को सिलेक्ट किया और 95 लोगों ने कहा, 95% लोगों ने कहा कि हम इंडियन अपने इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, हमें खाना देता है, हमें रहने को जगह देता है। ओके ठीक है, इंडिया तुम्हें खाने को जगह देता है, रहने को घर देता है, इट्स ओके। हमारा पाकिस्तान भी हमें देता है, लेकिन नहीं, जब बात आए ना अल्लाह के घर यानी कि मक्का और मदीना की, तो हमें वो फूड नहीं चाहिए, हमें वो रिहाइश नहीं चाहिए। समझ रहे हो? हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अल्लाह के घर पे। बहुत सारे लोग, इंडिया के लोगों ने बोला कि नहीं, सबसे पहले इंडिया, बाद में सऊदी अरेबिया, यानी कि ये सब, ये बहुत दीन की कमज़ोरी है मेरे भाई, आप लोगों में बहुत ज़्यादा दीन की कमज़ोरी है। समझ रहे हो? आप लोगों ने बोला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, कुरान में फरमाया कि जिस घर में आप पैदा हो, जहाँ आप पैदा हो, उस जगह से बहुत प्यार करना चाहिए। बेशक ऐसा ही है, मैं पाकिस्तान में आई हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार हूँ, जान दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। किसी की जान, मैं मुसलमान की, हम लोग जान नहीं ले सकते। समझ रही हूँ? ओके। और दूसरी बात ये है कि गाइस, सऊदी अरेबिया यानी कि जहाँ अल्लाह का घर है, समझ रहे हो, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को से सवाल किया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ तुम्हारे पास क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तुम्हारे पास तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ क्या है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह ताला से को जवाब दिया कि मुझे मेरा सबसे प्यारा मेरा बेटा है। तो अल्लाह ताला ने बोला कि क्या तुम इसको कुर्बान कर सकते हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कर ली, पट्टी बांध ली आंखों पे और छुरी चलाना शुरू कर दी अपने बेटे के गर्दन पे। ये आसान काम नहीं है, एक माँ बाप के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है कि अपने बेटे को ज़िबा करना, मार देना या कुछ भी करना, लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो अल्लाह के हुक्म को टालना नामुमकिन है हम मुसलमानों के लिए। तो जैसे ही उन्होंने छुरी ज़िबा करना स्टार्ट किया तो वो छुरी जो अल्लाह ताला की तरफ, जी गाइस, तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और अपने बेटे के ऊपर छुरी चलाना स्टार्ट करते हैं तो बेटे की जगह अल्लाह ताला दुम्बा भेज देता है। ठीक है? तो जब वो आंखों से पट्टी उतारते हैं तो बेटा नहीं था, उनकी जगह अल्लाह ताला की तरफ से दुम्बा आ गया था, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया। समझ रहे हो? और ऐसे क्या क्या चीज़ें मुसलमानों पे हलाल हुई वो आप सब मुसलमान जानते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस्लाम में बार बार जहाद का भी जिक्र है। ठीक है? जहाद हम मुसलमान भूल चुके हैं, हम ठीक है याशी दुनियादारी में बहुत पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला हमें राह रास्त पे लगाए। लेकिन
हम पाकिस्तानियों से जो आप लोगों ने सवाल किया कि एक तरफ सऊदी अरेबिया जहां अल्लाह का घर हो, मक्का मदीना हो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान हो, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? तो हम पाकिस्तानी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। हम अल्लाह के घर यानी कि मक्का और मदीना और सऊदी अरेबिया को ही सिलेक्ट करेंगे, बाद में अपना पाकिस्तान। पहले अल्लाह का नाम रहती दुनिया था और इंशाल्लाह रहेगा। तो इसलिए इंडिया के मुसलमानों, थोड़ा मुझे तो टॉलरेट करते हो, लेकिन खुदारा अपनी सोच और अपने जो तुम लोगों का इस्लाम, जो तुम लोगों की सोच बना दी है इंडिया में, या जो तुम लोगों का आप बस अपने घर का दिफा, एक तरफ देखो ना, आपका इंडिया है, इंडिया के अंदर ही चलो, आपके सामने घर के अपोजिट सामने मस्जिद है और तुम्हारा घर है, तो आप अपने बीवी बच्चों को और अपनी फैमिली को पहले प्रोटेक्ट करोगे, बाद में सामने मस्जिद जल रही है या कुछ हो रहा है तो आप बाद में उसकी तरफ भागोगे, तो ये गलत बात है। समझ रहे हो? ईमान का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ईमान मुर्दा हो चुका है आप लोगों के अंदर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ईमान उमर को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।